तो 7वें अध्याय में अर्जुन सॉरी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मतलब ये 7वें अध्याय का टाइटल था नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। ओके, तो उसके अंत में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, मोक्षाय, ठीक है, अध्यात्मम, कर्म, ये सब सारी टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं इंटेलिजेंट पर्सन who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service। तो हमने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखा था 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। आर्तो मतलब जिसको तकलीफ है जीवन में, समस्या है बहुत सारी। सबसे बड़ी समस्या जैसे हमने बेसिक कोर्स में डिस्कस किया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और वो स्वयं भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें श्लोक पे बीच बताएंगे कि सही ज्ञानी कौन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वही ज्ञानी व्यक्ति है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जीवन के रियल प्रॉब्लम समझते हैं। तो रियल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है सबको पता होगा, nobody wants it, nobody can avoid it, okay, and it's common to all। मतलब चाहे फिर वो पशु हो या मनुष्य का शरीर हो, सब में ये रहता ही रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, ये 4 किसी को चाहिए नहीं। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसको चाहिए। अभी थोड़ा दिन पहले मैं ये बात की चर्चा कर रहा था, तो अचानक से मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा, तो नहीं ना, कि हाउ विदाउट मेकअप हाउ मोस्ट ऑफ द big celebrities they looks like ordinary means मतलब common people, मतलब they on screen they look so big celebrity, but if you see in reality they look like normal people। so nobody wants it, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज ऑल आर द प्रॉब्लम। उसकी वजह से बहुत सारी हॉस्पिटल खोली जा रही है। किसी को रोग नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। उसकी वजह से आज अभी थोड़े समय पहले मैं मेरे एक दोस्त को मिलने गया था, उनके घर पे शादी थी, मुझे बुलाए थे। तो गांव में आया हूँ तो मैं गया था, मैंने उनके सर पे कुछ देखा, अरे क्या हो गया आपको। तो बोले बोले वो मुझे सर, मुझे इतना नाम से बुलाते हैं, तो बोले हेयर डाइंग किया था। अच्छा, तो मुझे ध्यान में नहीं रहा वो। मैंने पूछा, तो किसी को बुढ़ापा नहीं चाहिए, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो गया, मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। मतलब ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं वो अलग चीज है। जन्म तो बहुत सारे मेडिकल रिसर्च है, बच्चे को कितनी पीड़ा होती है, गर्भ में होता है तो वहां पे कितने सारे वॉर्म्स काटते हैं, वॉर्म बाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज होती है। एनीवे वो अलग चीज है, तो किसी को चाहिए नहीं, सबके लिए कॉमन है। ओके, और कोई अवॉइड भी नहीं कर पा रहा है, कितना भी प्रयत्न कर ले। ये बात है। तो लिबरेशन मतलब यहाँ पे एक मोक्षकामी व्यक्ति की बात है। मोक्षकामी मतलब कामना है उसकी, जन्म मृत्यु जरा अधिक चक्कर से निकालना है, लेकिन वो उससे मुक्त होने के लिए हायर कनेक्शन का, कृष्ण का शरण ले रहे हैं। मोक्षकामी का है। और 7वें अध्याय के पहले और 19वें श्लोक में जहां बता रहे हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु, नहीं ये नहीं, भवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध भक्त, मतलब वासुदेवी सर्वस्व है, ऐसे जो व्यक्ति समझते बहुत कम लोग होते हैं। वहां पे केवल भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ता नॉट भक्ति की बारे में बात किया गया है। जैसे 6 प्रकार के भक्ति की बात की यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। ब्राह्मण एक्चुअली तो दे आर एक्चुअली ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब हमें शरीर नहीं आत्मा है,
और भगवान को पर ब्रह्म बोलते हैं, और हम ब्रह्म, हम लोग ब्राह्मण हैं, और परा ब्राह्मण को भगवान को बोलते हैं, ठीक है। और कर्म क्या है उसके बारे में, तो कर्म एंड देयर एक्टिविटीज, तो ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज की बात की है। अगले श्लोक में बताया गया है, साधि भूतादिदेवं माम साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तश्चेत युक्तः चेतसा। तो बोलते हैं दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जो भगवान की चेतना में पूरी तरह से लगे हुए हैं, और वो जो भगवान को जानते हैं, जो सुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो क्या है, जिस द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, इज द कंट्रोलर ऑफ वो सारे भौतिक जगत जितना भी दिख रहा है उसके कंट्रोलर है, और देवताओं के भी वो कंट्रोलर है, एंड वो सारे ऑल मेथड्स ऑफ सेक्रीफाइस, जो यज्ञपति भी है वो, और कैन अंडरस्टैंड एंड नो मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। अभी यहाँ पे प्रश्न बोला अचानक एट द टाइम ऑफ डेथ की बात क्यों आ गई, कोई आम आदमी प्रश्न मुझे कह रहा मृत्यु के समय की बात क्यों हो गई, यहाँ पर मृत्यु के समय पे याद क्यों रह सके, तो उसका भी आंसर भगवान 8वें अध्याय में दे देते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, दो ज्ञानी बात करते हैं तो फ्लो में समझ जाता है। अभी अर्जुन ऐसा इतना इतना तो मूर्ख नहीं था, मतलब वो मूर्ख था ही नहीं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, बट कि भाई उनको कुछ पता ना हो, शास्त्र पढ़े थे, उसको पता तो था कि मृत्यु के समय में भगवान को याद करना है। वही तरह से भीष्म पितामह की भी गति हुई थी, जड़त भरत की स्टोरी उन्होंने भी सुनी ही होगी, क्यों नहीं सुनी होगी, राइट। तो अर्जुन को पता तो था, तो इसलिए भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन क्या है फिर भी भगवान उसका आंसर दे देते 8वें अध्याय में। तो ये जो दो श्लोक है वो 8वें अध्याय की शुरुआत के 8वें अध्याय की शुरुआत की प्रारंभ ये दो श्लोक पर आधारित है। अभी आप देखिए जो इनके प्रश्न क्या है 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय में प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है, अर्जुन बोल रहे हैं, पूछ रहे, अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो अर्जुन ने इंक्वायर बेस्ड ऑफ द सुप्रीम पर्सन व्हाट इज ब्रह्मन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्म की बात की है, ब्रह्मन। तो वो ब्रह्म क्या है, व्हाट इज ब्रह्मन, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, किम अध्यात्मम अगले श्लोक में बताया था। अध्यात्म मतलब हाँ अपनी पहचान, आदिभूत आदि देवम वाला जो श्लोक है वहां पर बताया है अध्यात्म। हाँ, ये अध्यात्म क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं किम कर्म पुरुषोत्तमम, तो यहाँ पे कर्म की बात की है, यहाँ पे 29वें श्लोक में कर्म चाखिलम। हाँ, फिर बोलते आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो आदिभूतम 7वें अध्याय में बोल दिया, आदि यज्ञम यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ का बेसिस है पूरा। व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट इज ब्रह्मांड, व्हाट इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी, व्हाट इज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन, आदिभूतम, एंड व्हाट आर द डेमिगॉड्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। आगे बोलते हैं आगे, और अर्जुन आगे और प्रश्न करते हैं, आदि यज्ञम कथा को अत्र, आदि यज्ञम वापस यहाँ पर आया ही हुआ है, ठीक है। को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन, हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, कैसे रहते हैं, और प्रयाण काले च कथम मेयोस्मिन् नियतात्मि, और पूछ रहे हैं हाउ कैन दोस एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। किस तरह से जानते हैं, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में डायरेक्ट बोल दिया, वही लोग होते हैं भगवान को अंत समय में जान सकते हैं, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं, अंत समय में जो भगवान को याद करता है वही भगवान के पास जाते हैं। तो वही अध्याय में, यही अध्याय में वो आ रहा है। तो आप अभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 8वें अध्याय में कि 8वें अध्याय के चैप्टर है अटेनिंग द सुप्रीम। पिछले श्लोक में हमने देखा था
जैसे छठे अध्याय के अंत में हमें योगी नाम अभी सर्वेशा मदगते अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते योमम समय युक्त तमोमता। तो श्रद्धा, तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी वो हमने डिस्कस किया था। श्रद्धा होने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए, उसको वेरीफाई भी करना, ठीक है। तो पर सिर्फ ज्ञान से नहीं होता। जैसे हम आप चाहते हैं, कभी कभी आपको भी देखा होगा टीवी पे बहुत सारे फ्रॉड चीजें आती है, फ्रॉड जो घूमते हैं उसके बारे में पता लगता है। तो हम मार्केट में प्रोडक्ट मिलती है ले लेते हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी होती है। जैसे कभी कभी लोग इस्कॉन के नाम पे भी कुछ करना है तो इस्कॉन का स्पेलिंग ISKCON है, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कुछ लोग ISKON से भी चलाते हैं, ठीक है। तो सी निकल जाएगा, लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, पता भी नहीं लगेगा उनको। या तो ISCON कृष्णा निकाल देंगे, इस्कॉन कर देंगे, ऐसा भी होता है। तो लोग फॉर टेम्पररीली दे विल बी चीटेड, थोड़े समय के बाद उनको पता लगता है बट चीट तो हो गई। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट आती है, आपने देखा होगा बिस्लेरी पूरा दिखेगा बट बिस्लेरी का स्पेलिंग चेंज कर दे, बिस्लेरी भी कोई कर देगा लेकिन हम सोच के बिस्लेरी है करके ले लेंगे। एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, हम जैसे दो प्रेमी होते हैं, मतलब अभी बोलते हैं लव एंड फर्स्ट साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लिया, आकर्षित हो गए एक दूसरे से, अभी ज्यादा कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में पता लगाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसलिए पिछले अध्याय में क्या चैप्टर था, द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। अभी भगवान के बारे में जान लिया, ठीक है, संक्षिप्त में बताया था भगवान ने। अभी भगवान को पाना कैसे है उसके वो 8वें अध्याय में बताया गया है। तो फिर उसका उत्तर देते हुए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, व्हाट इज अध्यात्म, सोल बॉडी है, तो सब हमने देख लिया, ठीक है। तो वही उसका उत्तर देते हुए भगवान 8वें अध्याय की शुरुआत, मतलब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम पर ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। तो बोल रहे द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड सेड द इनडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन। वो हमने दूसरे अध्याय में चर्चा कर ली। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यंतापो न शश्वति मारुता अव्यक्त अयम चिंत अभिकारम उच्यते तस्माद् वेनम विदित्य नानु सोचति अरस्ति। आत्मा को मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, पानी में गीला नहीं कर सकते उसको, इट इज नॉट सॉल्यूबल, ओके। सो तो उसके बारे में बोल रहे हैं द इनडिस्ट्रक्टेबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड इस इटर्नल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म। जो उसका स्वभाव है, मतलब सॉरी, इटर्नल नेचर मतलब जो उनका सनातन है वो अध्यात्म बोलते हैं, द सेल्फ। एंड एक्शन पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड कर्मा। उसके बारे में हमने चर्चा की थी, व्हाट इज कर्मा, द एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड कर्मा और फूटिव एक्टिविटीज। भगवान अभी सारे प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक दे रहे हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, आदिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च आदिदेवतम आदि यज्ञ अहम एवात्र देह देह भृतांवर। तो यहाँ पर बता रहे हैं बेस्ड ऑफ द एम्बॉडेड बीइंग द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप देखेंगे बहुत सारी हम भौतिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, भौतिक एडवांसमेंट हो रहा है, मटेरियल एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे वो पाश्चात्य देश में हो, पूर्वीय देश में हो, उत्तरी देश में हो, दक्षिणी देशों में हो, कहीं पे भी हो, बट वो हमेशा डिटोरियोरेट होगा, उसका डिटोरियोरेशन होता है, ठीक है, वृद्धि नहीं करता। थोड़ा बनाने के बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। तो और कांस्टेंट चेंज हो रहा है उसमें, इज कॉल्ड आदिभूत मटेरियल मैनिफेस्टेशन। उसके बारे में बता रहे हैं
यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल डेमीगॉड्स, भगवान का विश्व रूप है जो सारे देवताओं को वहां पे, मतलब वो विश्व रूप अलग अलग तरीके भगवान ने जो दिखाया था वो एक है। दूसरा है भगवान का विश्व रूप, उसको बोलते हैं मुंह है, उस स्वर्ग है, ये जो शरीर से लेके इधर तक है वो पृथ्वी लोक में आता है, ये सारी चीजें, और पैर से नीचे पाताल लोक में आता है, तो उस तरह से भी उसका एक वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। तो वो भी, उसको भी एक विश्व रूप बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति जो समझ नहीं पाते उनको समझाने के लिए भगवान के बारे में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बच्चा पूछता है चंदा मामा कहाँ पर है, तो बताते हैं, माँ बोलती है पेड़ के पास है चंदा मामा। चंदा मामा पेड़ के पास नहीं होते, बट इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। So if someone asks that how is Krishna, how does he looks, मैं भगवान को कैसे जानूं, उनका बोल रहे ठीक है, भौतिक जगत में रह के देखना है तो ये सब चीजें भगवान का ही प्रतिनिधित्व है, भगवान का ही शक्ति है, उसको देख लीजिए आप। तो उसके बारे में बोलते हैं the universal form of the Lord which includes all the demigods like those of sun and moon is called Adideva, and I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, am called Adi Yagya. भगवान वापस बोल रहे मैं ही यज्ञ हूँ, आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। इसीलिए तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में जब आया यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म पंथे मुक्त संग समाचार। भी बोल सकते अरे उधर यज्ञ का ट्रांसलेशन विष्णु क्यों किया गया था, समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी प्रश्न कर सकता है। उसका आधार यह श्लोक था, आदि यज्ञ, भगवान बोले मैं ही आदि यज्ञ हूँ। ठीक है, तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, तो भगवान ने बेसिकली यहाँ पर कितने उत्तर दे दिए, 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिए। ठीक है, चलो जो भी है, करीबन 10 प्रश्न पूछे हैं। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे, अभी उन्होंने बोला रहे अंत समय में वही व्यक्ति मुझे याद कर सकता है, 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोला। तो अंत समय में याद करने की क्या जरूरत है, देयर इज फुल, हाँ, कैन अंडरस्टैंड एंड नो विद द सुप्रीम पर्सनालिटी इवन एट द टाइम ऑफ डेथ, उसकी क्या जरूरत है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अंत काले च माम एव स्मरणम युक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्ति यत्र संशय। तो यहाँ पर बता रहे हैं एंड whoever at the end of his life quit his body remembering me alone at once attain my nature of there is no doubt। भगवान यहाँ पे श्योरिटी से बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है, वो क्या होता है, वो भगवान के धाम की, भगवान का जैसा नेचर, मतलब सच्चिदानंद, उनको भी 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सृष्टि। तो सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप मिलता है लोगों को, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में हम रहेंगे, सामीप्य भगवान के करीब हम रह सकते हैं। ठीक है, सृष्टि मतलब वहां पे अलग अलग प्रकार के मानव जीवन, मतलब जैसे गाय है, अलग अलग रूप में सेवा कर सकते हैं भगवान की। सायुज्य मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। तो सायुज्य सबसे लो लेवल की मुक्ति बोला गया है, तो मायावादी लोग भी एस्पायर करते हैं। तो बोलते हैं भगवान, तो भगवान जैसा ऐसे में मुक्ति भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो सकती है, उनका लोक प्राप्त होगा, उनके जैसा रूप प्राप्त होगा, उनका सामीप्य प्राप्त होगा, क्योंकि हम कुछ अलग अलग सच्चिदानंद स्वरूप में, जैसे सुखदेव गोस्वामी वो पैरट है, राधा रानी के तोते हैं, तोते के रूप में उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम भी सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव बोला, सुख मतलब पैरट, ऐसे भी लोग सेवा करते हैं। तो ऐसे है, तो ऐसा क्यों, तो उसका भगवान अगले श्लोक में बता रहे, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यजन्ते त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो इसलिए ऐसा क्यों है कि वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर व्हेन ही क्विट हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। यहाँ पे बोल रहे जो भी चीज, वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन
One remember when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो अभी जैसे हमने अजामिल का स्टोरी सुना है, जड़ भरत का भी स्टोरी सुना है, रिसेंटली भी एक दो ऐसी एक्टिविटी हो गई थी, मतलब आंखों के सामने देखा है। एक भक्त थे, उनके मित्र नारायण थे, ठीक है। जब उनको शरीर छोड़ा तो उनको कुछ एक मतलब कुछ झटका लगा था, तो बोल रहे हैं नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और इस तरह से उनका भी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि वो भगवान को याद करते हैं। मतलब कुछ लोग तो, मतलब मेरे जान पहचान में ही ऐसा हुआ था। एक व्यक्ति थे, एक भक्त थे, उनके पिताजी ने जब शरीर छोड़ा था तो सुबह सुबह दशावतार स्तोत्रम जो हम गाते, तव कर कमल भरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ऐसे ये तो नरसिम्हा अवतार के बारे में बोला है, लेकिन दशावतार स्तोत्रम लिखा है जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, वो जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय भक्त थे। तो जय कोई भी मतलब दशावतार स्त्रोत सुनते हैं तो उनको भगवान का धाम की प्राप्ति होती है, ऐसे सबके है। और बोलते हैं जो जो सुबह सुबह मंगला आरती अटेंड करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि वृंदावन आई थी, वो भूल गया नाम जो भी है, तो वहां पे लिखे हैं कि if whoever sings this Guru Ashtakam early in the morning in Brahma Muhurta, he eternally reside in the spiritual world. तो ऐसा भी लिखे हैं। So it depends, you know, and how much faith we have on the word of Acharya, because Shraddha is very very important. That's what we discuss in 6.47. What is that verse? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको अपने गुरु और भगवान कृष्ण पे पूर्णतः फेथ है, विश्वास है, यथा देवे तथा गुरु तस्य कथितम माम प्रकाश मनते महात्मना, तो उसको जो वेदों का जितना भी ज्ञान है पूर्णतः से उनको अपने आप आ जाता है, रिवील्ड हो जाता है। तो हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे थे कि वॉट हाँ अलग अलग स्टेट की, तो उन्होंने ये दशावतार स्त्रोत सुनते सुनते सुबह सुबह उन्होंने ऐसे शरीर छोड़ा था ब्रह्म मुहूर्त। उन्होंने पूरा मंगला आरती सुना उनके सामने, फिर नरसिम्हा आरती हुआ, फिर दशावतार हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे, ठीक है, हुआ है। तो एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय च मया अर्पितं मनो बुद्धिर मामेवेश संशयः। बोल रहे हैं, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये नहीं बोले कि भाई हाँ छोड़ के चले जाओ, ठीक है, सब लोग अपने अपने कहीं पे भी व्यस्त हो, अपने परिवार में व्यस्त हो, अपने जॉब में व्यस्त हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना है, ठीक है। तो बोल रहे कि यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइटिंग। तो यहाँ ये क्यों बोले, क्योंकि अंत समय में वही चीज याद आती है जब ट्रबल होती है, किसी को कोई झटका लगेगा तो कोई बोला मम्मी, ऐसा कोई बोलेगा, माँ ऐसा कोई बोलेगा, ठीक है। तो मतलब जब डिफिकल्टी होती है तो वही चीज आती है जिसमें हमने लाइफ लॉन्ग जो एक्टिविटी हमने की है। एक व्यक्ति था, तो एक इतनी सारे भाषा बोलता था, और उनको जैसे कोई भी व्यक्ति हो, साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा तो आसानी से पहचान लोगे, गुजरात से हो या कहीं वो हिंदी बोलेगा तो आसानी से पहचान लोगे कि वो गुजराती हिंदी बोल रहा है, ठीक है। बंगाल से आएंगे तो प्रॉपर के एसेंट से पहचान लेते कि बंगाली एक्सेंट है। और तो वो व्यक्ति ने चैलेंज किया, आप मुझे मेरी मातृभाषा में कौन सी है, मदर टंग कौन सी है, मुझे पता लगा के बता दो। पता ही नहीं लगा पाओगे। वो चैलेंज दे दी उसने। एक बार क्या किया,
कुछ तो वो जा रहे थे कहीं वो व्यक्ति, तो जिसको चैलेंज दी थी उसने क्या किया, वो जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे, जो व्यक्ति ने चैलेंज किया था और जिसको चैलेंज मिला था वो उनको ट्रैक कर रहे थे, तो जंगल में थे, जंगल से जा रहे थे, तो अचानक से उन्होंने क्या कुछ मतलब अपने ही व्यक्ति को बोला था, ये व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर क्या करना, उसको चादर में लपेट, ऊपर से चादर गिरा देना, उसको बांध देना, इस इतना पीटना, हाँ बस ध्यान रखना मर ना जाए। तो क्या करेगा, तो जैसे ही मारोगे जितना इतनी उसको डिफिकल्टी हुई, तो क्या हुआ, वो अपनी मदर टंग में चिल्लाने लगा। तो उस प्रकार से उसको अपनी मदर टंग बाहर आ गई। तो अंत समय में वही होता है जो हम हमारे साथ कुछ चीजें लाइफ लॉन्ग जो जुड़ी, हमने लाइफ लॉन्ग जो क्रिया की है, मतलब वही चीज हमें याद आती है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसीलिए भाई, मतलब जब भी युद्ध करे, जो भी कार्य करे, मुझे याद करते रहो, मेरा शरण लेते रहो। एक्चुअली एक और रिसर्च बताता है कि बहुत सारे लोग कुछ जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग देवदास जैसे होते हैं, देवदास देवदास मतलब मूवी वाले देवदास के पास ऐसे आता है, वह हाँ कुछ मिला नहीं, नशे में गिर गए, ठीक है, कुछ हुआ नहीं तो सैड हो गए। साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसको मेंटल होम्स बोला जाता है। मेंटल होम्स मतलब अगर कोई भी हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, अगर उसको हल हल नहीं मिलता, तो ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसमें जिसको हमें पहले से रुचि आई हो, या फिर कुछ हमने हमेशा उसका शरण लिया हो। कोई सिगरेट लेता तो सिगरेट पीना शुरू कर देता है। Basically, these are called mental homes. So this we take this kind of shelters when we are in difficulty. That's why Krishna is advising Arjuna that no, please keep remembering me whatever activity you are doing in parallel to whatever activity you are doing. इसीलिए भगवान उनको, so this is very big psychology. लोग क्या चीज याद कर पाते हैं, कौन सी चीज का शरण लेते हैं डिफिकल्टी में। इसलिए ना तो अगर बच्चों को बचपन से ऐसा ऐसी एटमोस्फेयर मिला हो, तो आगे जाके वो वही रिटर्न आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का है। anyway, तो अगर बचपन से उन्होंने अच्छी चीजों का शरण लिया है, तो कभी कभी बड़ी चैलेंज आएगी लाइफ में या बहुत डिफिकल्टी आएगी, तो वो वापस जाके वही चीजों का शरण लेंगे। इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब से उनको आध्यात्मिक वातावरण देना बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, बहुत गुह्य चीज है ये समझना, कि आसान चीज नहीं है। बोलते विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी एंड योर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स ऑन मी, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। अगर इस तरह से आप करोगे, यू विल अटेन मी विदाउट डाउट। भगवान ने श्योरिटी दे दी यहाँ पर। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, तो एक ऐसा होगा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। तो यहाँ पे बता रहे हैं, he meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path he of Prutha is sure to reach me. He who meditates on me as the supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, कृष्णा, भगवान को याद करने में, तो भगवान के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं और जो भगवान ने जो मार्ग दिखाया है, ठीक है, और वो क्या है, भगवान एश्योर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भगवान उनको एश्योर कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, इज श्योर टू रीच मी। इसलिए भगवान वापस यहाँ पे दोबारा वही चीज बताया तुरंत कि यू अटेन मी विदाउट डाउट। और यहाँ पे बोल रहे हैं यू श्योर टू अटेन। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, कविम पुराणम अनुशासितारम तारा मनोरणीयम असम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो बता रहे हैं
So one should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. भगवान के ऊपर हमें इस प्रकार से ध्यान लगाना है कि वो ही सर्वस्व है, सब कुछ जानते हैं, omniscient. As he who is oldest, ठीक है, oldest मतलब बूढ़े नहीं, पुराने, सबसे पुराने. So old person means, it doesn't mean that we are saying he's बूढ़े हो गए. It means he has lived long. That should be the meaning. Who is the controller? Who is smaller than the smallest? Who is the maintainer of everything? Who is beyond all material conception? Who is inconceivable? Who is always a person? Is luminous like the sun? Is transcendental beyond the material nature. ठीक है, भगवान को किस प्रकार से याद करना है? उनको सब कुछ, सब सर्वज्ञाता है, वो कालदर्शी है, सर्वज्ञाता है, वो सबसे पुराने हैं. पुराण मतलब भागवत पुराण, मतलब बहुत जैसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री. हु इज द कंट्रोलर, सबके नियंता है, छोटे से भी छोटे है, मतलब छोटे से भी छोटे. इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, सबके पालन करता है. वो ये जो भौतिक क्या बोलेंगे उसको, भौतिक कॉन्सेप्शन मतलब भौतिक समझ है, उससे परे है वो. He is inconceivable, and this is very very important factor. Inconceivable. Without inconceivability, I have already said thrice in this Bhagavad Gita course, and saying fourth time. It is also mentioned in Upanishad that without the inconceivability, God cannot be God. Inconceivable मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम समझ नहीं पाएंगे. अगर सारी चीज समझ में आ गई भगवान में, तो मीन्स हम और भगवान में फर्क क्या रहा? वो भगवान ही नहीं है. मतलब भगवान ऐसी कोई चीजें रखते हैं जो हमें समझ में नहीं आए. सो इज इनकंसीवेबल. एंड हु इज ऑलवेज अ पर्सन, व्यक्ति है. अचिंत्य रूपम, अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, रूपम मतलब उनका रूप है. बहुत सारे जैसे मायावादी लोग होते हैं, भगवान के रूप में नहीं मानते भगवान को. अब निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, उसको रूप बिना रूप के बोलते हैं. यहाँ पे भगवान ने खंडन कर दिया. इस लुमिनस लाइक अ सन, इस ट्रांसेंडेंटल, उनका जो तेज है सूरज की तरह है. इस ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य है. एंड बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर, ये भौतिक जगत से परे है. 7वें अध्याय में हमने एक चीज देखी, क्या देखी थी? भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने अपना कंपैरिजन जो भौतिक जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ उनके साथ किया. बलम बलवता चाहम पुण्य गंध पृथ्व्याम च तेजस तेजस्विना महम बीजामम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम. ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने भौतिक चीजों से कंपेयर किया. और वहां पर भी बोले थे मैं सबसे परे भी हूँ, और यहाँ पर भी बोल रहे हूँ सबसे परे है. उस प्रकार से हमें भगवान को याद करना है, मतलब भगवान के गुण गाने. अगले श्लोक में बता रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक्ष तम परमम पुरुषम उपेति दिव्यम. तो यहाँ पे बता रहे हैं, वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, फिक्स हिज लाइफ एयर बिटवीन द आईब्रो एंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योगा, मतलब हमें आईब्रो के बीच फोकस करना है, जो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं. एंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ योगा, योग बल से, विथ एन अनडेविएटिंग माइंड. भी कैसे करेंगे समझ में नहीं आता मृत्यु के समय में, तो उसका भी सॉल्यूशन देंगे भगवान लास्ट में. विथ एन अनडेविएटेड माइंड मतलब मन विचलित जरा सा भी नहीं होना चाहिए. ऐसे कैसे पॉसिबल है? मन विचलित नहीं होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है मृत्यु के समय? ठीक है, भगवान बेसिकली यहाँ पे आर्ट ऑफ डाइंग सिखा रहे, आर्ट ऑफ लिविंग बता दिया. भगवान सारी चीज बता, आर्ट ऑफ डीलिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग.
engaging himself in remembering the Supreme Lord in full devotion. हमें भगवान का हमें स्मरण करना है भक्ति भाव से, and will certainly attend to me. So, भगवान को हम जरूर प्राप्त कर लेंगे. How can I ensure all these things? और मृत्यु के समय में मैं कैसे फोकस करूंगा? अरे मुझे थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम सुबह उठ के जप नहीं कर पाते, थोड़ा बुखार हो गया तो उठ के जप करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा एक दिन 1 घंटा कम नींद हो गया तो भैया दूसरे दिन से बिना चलता नहीं है. ये सब चीजें हैं, कैसे करेंगे? उस समय भगवान याद नहीं आते हैं. मृत्यु के समय में मृत्यु का कंपैरिजन दिया गया है कहीं एक शास्त्र में कि मृत्यु के समय कितना दर्द होता है. 40,000 या 10,000, आई थिंक 40,000 स्कॉर्पियन एक साथ अगर काटते हैं तब जो दर्द होता है वो मृत्यु के समय का दर्द बताया. कंपैरिजन है ये भी, मतलब उससे ज्यादा है, कंपैरिजन है. अभी यहाँ पे एक बिच्छू काटता है तो हम तो पागल हो जाते हैं. पता नहीं किसी को बिच्छू काटा है, लेकिन मुझे बिच्छू काटा है, मुझे याद है. इतना दर्द होता है, ठीक है. यहाँ पे सुबह जब करते हैं मच्छर काटते तब भी ध्यान नहीं लगता, क्योंकि समय में एक मच्छर काट रहे हैं, हमें 40,000 स्कॉर्पियन की बात कर रहे हैं. बिच्छू का काटने का दर मच्छर के काटने के दर से ज्यादा होता है. यहाँ पे 40,000 स्कॉर्पियन एक साथ काटेंगे, कितना दर्द होगा, कैसे याद करेंगे? ये प्रश्न बन जाता है, राइट. भगवान ने बोला ये सब करोगे तो डेफिनेटली मेरे पास आ जाओगे. फिर आगे बोलते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, भगवान आगे जाके उसके बारे में मोटिवेट करेंगे, ठीक है. तो ये योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं. फिर बोलते हैं जो योगी होते हैं उसके लिए बताया गया है. यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद तयो वितरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे. तो बता रहे हैं जो व्यक्ति वेदों में वेद सीखा हुआ है, लर्नेड, हु अटर ओमकार, मतलब ओमकार का याद करते हैं, who are great sages in the renounced order enter into ब्रह्मण. अभी ब्रह्मण की बात की गई है. ब्रह्मण मतलब अभी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन की बात की गई है. Desiring such a perfection, one practice celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. Actually, if someone practice celibacy, he has so much power. Just by glancing, they can remove. If they desire, they can remove they can fulfill the material desire of the people, or maybe material difficulties. They can solve many things. They have great power. Brahmacharya has power. For a woman, the chastity is the power. For men, the celibacy is the power. Okay, but they are powerful. अभी कोई बोलेंगे तो लोग कैसे आज के जमाने में सब बात करेंगे तो बता देंगे. Anyway, but that is a fact. No, even someone follow some level of brahmacharya, they have a very strong memory. So many things, they have strong determination and all, so many things. So, and women are very chaste when they speak. Become many things, like whatever they desire, it can be done. So anyway, so many things are there, such a things that chastity has a power. Mandodari, she was the wife of Ravana, the demon, but she was coming in the line of the greatest chaste wife. She was chaste wife. Anusuya was there. Even the Draupadi, although she had high husband, but she was coming. She was considered as a chaste wife. So these are the things. Anyway, that is different because Krishna personally sanctioned that. That is different point. Okay, so basically the celibacy and chastity both are power. Both empower the person
with internal potency. Here people nowadays in this world, people are behind positional power, money power, beauty power, but they don't have personal power within. That the power comes by this practicing by through ब्रह्मशोक्यम अनंतम, ब्रह्मनिष्ठ होके आता है वो. That brahmanish come when someone, that's to be brahmanish means one of the practices celibacy and chastity. Anyway, nowadays people don't discuss in the school, they discuss about how you can break all these things. Of course, they are very, very powerful. Krishna has recommended that. And he says in the next verse that Sarvadvarani Sayyamya Manorudhi Nirudhya Cha Murdaya Murdanya Adhyatmanah Pranam Astita Yogatharanam. The yogic situation is that of detachment. Is that of abhi yogi ki situation kya hai? Means who is the yogi? It's very, very important. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagement. Basically, we don't have to indulge in any sense gratificatory activity. So that is yogi rather than minimum required. We have to, and that also Dhruv Maharaj was being meditating, right? तपस्या कर रहे थे. उन्होंने देखे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब गए जो फल वगैरह मिल रहे थे वो खा रहे थे. उसके बाद थोड़े समय के बाद वो भी खाना बंद कर दिए, सिर्फ पत्ते खाते थे. उसके बाद पत्ते भी खाना बंद कर दिए, सिर्फ पानी पी रहे थे. उसके बाद पानी भी लेना बंद कर दिए, सिर्फ हवा ले रहे थे. उसके बाद हवा भी लेना बंद कर दिए. पढ़ेंगे तो पता लगेगा उसमें. श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा आती है उसमें. तो बेसिकली हमें इंद्रियों तृप्ति में लगना नहीं है, इंद्रियों को इंद्रियों विषय से अलग करना है. So closing all the doors of the sense and fixing the mind on the heart and the life hair at the top of the head, one establish himself in the yoga. मतलब heart में, मतलब उसमें क्या करना है, because परमात्मा is staying there. To practice yoga as suggested here, one first has to close the. Anyway, we have already discussed, so I don't want to discuss it again. What you have to do to practice yoga. Okay, so basically the important point is that we have to control the mind. We have to focus the mind on the Paramatma, control the mind, and we have to withdraw our senses from the sense object. इंद्रियों की इंद्रियों विषय से दूर करना है. बोलते ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमम गतिम. बोलते after being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable om, the combination of letters, om kya hai? The supreme combination of the letter. If one thinks of the supreme personality of Godhead and quit his body, you will certainly reach the spiritual planets. ये सब करेंगे कैसे, right? Anyway, so in the next verse he says that अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. तो बोलते हैं, for one who always remember me without deviation, I am easy to obtain. O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. कब आएगा, बोलते हैं अगर वो हमेशा भगवान को याद करते रहेंगे तो श्योरिटी है, मतलब मृत्यु के समय में वो याद कर पाएंगे. और कहीं तो बोल रहा, मैं याद नहीं आ रहा कौन से श्लोक में मैंने पढ़ा था अभी, वहां पे उपनिषद में ही, हाँ शायद उधर ही बताया है कि अगर आप पूरी लाइफ भगवान को याद कर पा रहे हैं लेकिन मृत्यु के समय में अगर याद नहीं कर पाएंगे तो कृष्णा विल मेक श्योर दैट यू विल रिमेम्बर. कृष्णा विल हेल्प यू टू रिमेम्बर. कृष्णा विल अरेंज so that you will remember that.
So only thing is that, so that means what we have to do when we are healthy, good, in the good condition, we should practice devotional service nicely. If we practice the devotional service nicely when we are healthy and in good condition, that's a, like, no, that is like a, what should I say, earning the greatest wealth, transcendental wealth, you can say. Why? Because who says, King Kulasekara says, you read that book, Mukundmala, so that wonderful book. So he says that प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त, 34वां जो श्लोक है वहां पर बता रहे हैं, ये भगवान मैं अभी अच्छा हूं, अभी मेरी मृत्यु करा दो, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे गले में कफ आ जाएगा, ठीक है, ना तो मैं अच्छे से देख पाऊंगा, ना अच्छे से बोल पाऊंगा, ना अच्छे से सुन पाऊंगा, ना मेरे पैर चल पाएंगे, ना मेरा हाथ चल पाएंगे, बहुत सारी चीज बताते हैं उसमें, वो कैसे होगा पता नहीं है। तो अभी मेरा, अभी अभी जब मैं हेल्दी वेल्दी हेल्दी हूँ, अभी मैं जब आपको याद कर पा रहा हूँ, तो अच्छा है कि उसी समय पर मेरा मृत्यु आ जाए। किंग कुलशेखर बोल रहे हैं भगवान को प्रार्थना करते हुए। मुकुंदमाला स्तुति तो इतनी अच्छी बुक है, मुझे याद है मैं लैब में बैठ के पढ़ा था वो बुक। सो पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है वो। तो प्रभुपाद वो श्लोक जो था 34वां श्लोक या 33वां श्लोक है, वो हमेशा गाया करते थे हारमोनियम पे। कौन सा श्लोक है? यहाँ पे बता रहे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरात्रम अदेव में विसुत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठ अवरोध विदो स्मरणम कुतः ते। तो बोलते हो लॉर्ड कृष्णा एट दिस मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट, लेट, मतलब सॉरी जब जी रहे तब की बात है यहाँ पर, एट दिस मोमेंट लेट द रॉयल स्वान ऑफ माई माइंड, मन को हंस के साथ कंपेयर किया है, एंटर द टेंगल्ड स्टेम ऑफ द लोटस ऑफ योर फीट, हाउ विल इट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेम्बर यू एट द टाइम ऑफ डेथ एंड माय थ्रोट विल बी चॉक्ड अप विद द म्यूकस पाइल एंड एयर। कैसे हो पाएगा? बहुत ही अच्छा श्लोक है। Anyway, so I'm not encouraging you to anyway, so don't take that way, but basically that is the bhava of the devotee, King Kulasekara। तो यहाँ पर है, अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, सॉरी ये नहीं, अगले श्लोक में बता रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नानुप्नवन्ति महात्माना संसिद्धिं परां गतिम। तो बोलते हैं आफ्टर अटेनिंग मी the great soul who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of misery because they have attained the highest perfection। क्या बोलते हैं? दुखालय में शाश्वतम, इसके बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है। ये जो भौतिक जगत है दुखों का आलय है, जैसे हिमालय होता है हिम का आलय, ठीक है, दुग्धालय होता है दूध का आलय, और अशाश्वतम है, ठीक है, हम दुख को तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, बोलो उसको टर्मिनेट भी ही कर दो, व्यक्ति को ही टर्मिनेट करो। वो बोलते हैं अगर इस प्रकार से कोई आफ्टर अटेनिंग मी, इस प्रकार से भगवान को कोई प्राप्त करता है, ग्रेट सोल हु आर योगी इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू द टेम्पररी वर्ल्ड, वापस नहीं आएंगे, न उपनवन्ति महात्मा समसिद्धिं परां गतिम। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्म पूना लोका पुनरावृत्त अर्जुन
माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोवेस्ट, मतलब ब्रह्मलोक से लेके सुतल वतल जो भी है, सारे तलातल सारे लोग तक क्या है, आर ऑल प्लेस ऑफ मिजरी वेर इन रिपीटेड birth and death take place, but one who attain to my abode, O son of Kunti, never take birth again. अब्रह्म भ्रूणालोक पुनरावृत्ति अर्जुन। तो पूरा दुखों का लाया है कौन सा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वगैरह का बार बार होता रहता है, ऑल प्लेस, बट वन हू अटेन टू माय अबोड ओ सन ऑफ कुंती नेवर टेक्स बर्थ अगेन, उनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे के श्लोक में बता रहे हैं, मतलब अभी तक बताया कैसे पाना है, और वो जहाँ पे मतलब 2 श्लोक पहले यहाँ पर ये चीज बताए, 14वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि कैसे प्राप्त करना है, कैसे कैसे भगवान को याद करना है, उसका वो प्रश्न का भी उत्तर दिए है भगवान अर्जुन के, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी प्राप्त, इस प्रकार से अगर कोई शरीर त्याग करेगा, भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, उसकी क्या गति होगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा, ओके। उसको भौतिक जगत में वापस आने की जरूरत नहीं, जो दुखालय में शाश्वतम है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। क्योंकि भगवान को लगा, अरे पूछ रहे हैं कि आपको प्राप्त करके क्या होगा तो भाविता, मतलब भगवान का भाव प्राप्त करके क्या होगा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर, अभी वो 16वें श्लोक तक ये बताया कि उसकी क्या गति होगी, आप ब्रह्मलोके पुनरावृत्ति अर्जुन। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं, सहस्त्रयुग पर्यंतम महम महम हरियत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता ते हो रात्रि तो विदो जना। तो बोल रहे हैं, by human calculation 1000 age taken together form the duration of Brahma's one day. Such also is the duration of this night. अभी ये सारे कैलकुलेशन है, उसके बारे में मैं इधर से बता देता हूँ। व्हाट इज आदिदेवा, ये सब चीजें हमने चर्चा कर ली, पातला सुतला वितला जो भी है, जल जनलोक तपलोक सत्यलोक, एनीवे ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हु इज द आदि यज्ञ, ये सब भी हमने चर्चा कर ली है। रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, ये सब तो है। हाँ, तो यहाँ पे बताया है, भगवान ये आंसर कर रहे हैं 6ठे श्लोक में, भाई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी याद करोगे और मैं याद आ जाऊंगा, बोला दूसरी चीज याद करोगे तो उसका फल अलग प्राप्त होगा। अजामिल वाला हमने डिस्कस किया, गजेंद्र भी है, गजेंद्र मुख की कथा आती है राक्षस। Narayan! Narayan! Oh, Narayan! Stop! Leave this man alone! Who are you that dares to challenge us? For we are the younger duties. Anyway, ये सब चीजें हैं। भरत महाराज सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। भी यहाँ पर अटेनिंग द सुप्रीम के बारे में बताइए, रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय योग मिश्रा भक्ति। तो योग
और मिश्र भक्ति है। योग मिश्र भक्ति मतलब कर्म मिश्र भक्ति होती है, भगवान की भक्ति होती है। अर्जुना ओके, तो ये सब चीजें बता दी। ये सारे कैलकुलेशन है, तो मैं भी समझा नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आज के अंत के बारे में। जैसे कलयुग के 4,32,000 ईयर है, द्वापर युग के उसके 2 गुना कर दो 8,64,000, त्रेता युग मटेरियल कैलकुलेशन है। वो एक दिन ब्रह्मा के बारे में बात की गई है, एक वन डे ऑफ ब्रह्मा, और ऐसे नाइट होती है, और एक साल में 360 डेज 360 नाइट्स होती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक साल होता है 3.1104 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, उनकी लाइफ होती है 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। ओके, तो ये क्यों बताया भगवान, फिर वो ब्रह्म लोग हो या तब जो भी लोग हो, लेकिन उनका अंत तो जरूर होता है। ब्रह्मा जी का लाइफ आयुष्य ज्यादा है, लेकिन उसका अंत जरूर है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं अव्यक्त अव्यक्ताव्यक्त सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्रयगामे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके बोलते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास डे, तो ये सारे लोग क्यों आते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास डे ऑल लिविंग एंटिटी बिकम मैनिफेस्टेड फ्रॉम अनमैनिफेस्टेड स्टेट, and thereafter when the night falls they are merged into the unmanifested state again। बोलते हैं जीवात्मा यहाँ पर क्यों आते हैं? अपनी इच्छा, जो भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो जब तो ब्रह्मा जी का ऐसे एक दिन कितने का होता है? 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। जब उनकी नाइट आती है तो जीवात्मा वापस क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेट मोड में चले जाते हैं, एक्टिवेट नहीं रहते उस समय। उनको बार बार ऐसा आता रहता है, लेकिन जन्म, तो ये सारी चीज बताई है अव्यक्ता वाला श्लोक। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान भूतग्रामं सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रय आगम वशः पार्थ प्रभवति हराक्रमे हर आगमे। तो बोलते हैं अगेन एंड अगेन व्हेन ब्रह्मा's day arrives all living entities come into being and with the arrival of Brahma's night they are helplessly annihilated। उनको ये सारा चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान परस्तस्मात् भाव अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति असु न विनश्यति। तो बोलते हैं yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to this manifested unmanifested matter। It is supreme and is never annihilated। When all in this world is annihilated that part remains as it is। आप देखेंगे शुरुआत में प्रश्न किया था, अर्जुना ने प्रश्न पूछा था व्हाट इज द डेमिगॉड। ये सारा आंसर दे दिए, प्रोटिव एक्टिविटी सब दे दिया यहाँ पे। हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, हाउ डज ही लिव इन द बॉडी एंड हाउ कैन दोस एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। तो yet there is another unmanifested nature। तो हम इस जन्म मृत्यु की जरा व्याधि के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा भी है। बोलते हैं तपोलोक में लोग इतना लंबा लंबा जीते हैं, बहुत उसका आयुष्य होता है। ब्रह्मा जी का आयुष्य सबसे ज्यादा होता है, वो भी एक जीवात्मा है। ब्रह्मा जी एक कोष है, ठीक है, वो भी एक जीवात्मा है, उसका भी मृत्यु होगा। कितने 311 ट्रिलियन ईयर के बाद, वो भी मृत्यु से परे नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं बोले जब हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहे थे मैं भी परे नहीं हूँ। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भौतिक जो 14 लोग जब भुवन है उसमें सारे जो लोग सारे लोग में, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, अनडेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो और डेवलपिंग कंट्री हो, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है ही। उसका बार बार दुखालय व शाश्वतम से भरा हुआ है। लेकिन एक और भी है जगह, yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to this manifested unmanifested matter। It is supreme and is never annihilated। When all in this world is annihilated that part remain as it is।
तो ओके, सो यहाँ पे मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड स्टेट की बात की है, यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी बात की है, अव्यक्त व्यक्त सनातना। तो यहाँ पे बताया द रीबर्थ ऑफ एवरीवन अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्मा और पुटिव एक्शन एंड रिएक्शन स्टेट इन द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ दिस वर्स 16 विल बी elaborated in verse 17 and 19. The Lord's abode described in the last two lines of the verse 16 will be elaborated in the verse 22. तो बेसिकली उसका एक्सटेंशन है ये जो सारी चीजों का, ठीक है। तो आगे के श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं, तो 20वें श्लोक का हो गया। 21वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अव्यक्तो अक्षरम इति युक्तस् तम आहु परम गतिम यह प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। So that which is Vedant, that which the Vedanta is described unmanifested, infallible. तो ये जो भौतिक जगत को देख रहे हैं हम उसका अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, प्रकट उसको हम देख पा रहे हैं। अनमैनिफेस्टेड मतलब जो दिव्य जगत उसको हम देख नहीं पा रहे, उससे उसकी बात की गई है अव्यक्त। So that which is known as the supreme destination, वो सबसे उच्च लोक है। हमने 7वें अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में भी देखा कि हमारा गोल क्या है, भगवान के बारे में, भगवान को ही, भगवान की सेवा में लगना वो उच्चतम गोल है और परफेक्ट गोल है। ओके, तो बोलते हैं तो दैट ये एक लोक है, दैट व्हिच द वेदांत इज डिस्क्राइब अनमैनिफेस्टेड इनफॉलिबल, दैट व्हिच इज नोन एज सुप्रीम डेस्टिनेशन, दैट प्लेस फ्रॉम व्हिच हैविंग अटेन्ड इट वन नेवर रिटर्न्स, दैट इज माय सुप्रीम अबोर्ड। भगवान अपने लोक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये, ताकि एंगेज करें, मतलब वहां जाने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहा है बता के, भाई हम मृत्यु के समय भगवान को याद करेंगे तो उधर जाएंगे, क्यों जाना है, बिकॉज दैट इज द थिंग, यू विल बी फ्री फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। यहाँ पर श्लोक में बता रहे हैं पुरुषः सब पर पार्थ भक्त लभ्यस्त्वम अन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततः। तो बता रहे द सुप्रीम पर्सन गॉड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनलर्ड डिवोशन, भक्तिया। अभी तक भगवान यहाँ पे योग बात कर रहे थे, यहाँ पे सीधा भक्ति की बात कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोर्ड, ही इज ऑल परवेडिंग, यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततः। ऑल्दो ही इज, भगवान साइमल्टेनियसली अपने धाम में भी है और जीवात्माओं के साथ भी रहते हैं। वो अचिंत्य शक्ति है, जो अचिंत्य जो चीज है हम वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। So although he is in his abode, he is all pervading, everything is situated within him. वो सब सारी चीजें उनके अंदर है, और ये सबसे परे भी है, कैसे समझना इनकंसीवेबल है, ठीक है। अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे यत्र काले त्वा आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालः वक्ष्यामि भरतसर्षभः। वो बेस्ट ऑफ द भरत I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogi does or does not come back। भगवान को अंत समय में कौन याद रख सकता है, भगवान के पास कौन जा सकता है, अभी भी वही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो समय की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं अग्नि ज्योतिरः शुक्लः क्षणमास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो बोल रहे हैं those who know the supreme Brahman attain supreme by passing away from the world during the influence of fiery god, in the light at the auspicious moment of the day, during the fourth night of the waxing moon, or during the 6th month when the sun travels in the north। मतलब उत्तरायण के समय में दिन में जब फियरी गॉड है उसका जो प्रभाव होता है, तब अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो क्या प्राप्त करते हैं, भगवान को, जो सुप्रीम ब्रह्मण को इस तरह से वो प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये बोले हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण शरणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर योगिर प्राप्य निवर्तन्ते। तो बोल रहे हैं यहाँ पे द मिस्टिक योगी, द मिस्टिक हु passes away from this world during the smoke, the night, 4th night of the waning moon or the 6th month
when the sun passes to the south reaches the moon planet but again come back. मतलब ये योगी ऐसे समय में, मतलब योगियों के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन से समय में उनको शरीर त्यागना है, कैसे त्यागना है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। ज्योति योगी प्राप्य निवर्तन्ते, ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है भाई, आसान नहीं है, ये करोगे तो ही होगा। बोलते हैं शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगत शाश्वते मते एकया यंति अनावृत्तिम अन्या वर्तते। पुनः तो बोल रहे अकॉर्डिंग टू द वैदिक ओपिनियन देयर आर टू वेज ऑफ पासिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, one is in the light and one is darkness. When one pass in the light it does not come back, but when one pass in the darkness he return. My God, ये सब कैसे मेंटेन करेंगे हम? ये बोलते नेते श्रुति पार्थ ज्ञान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। बोलते हैं अभी भगवान भक्तों के लिए, भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। Although the devotee knows these two paths, O Arjuna, they are never bewildered, and therefore be always fixed in devotion. जो भक्ति मार्ग में है वो कभी bewildered होते नहीं है, उनको पता होता है। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चैत्यम। तो बोलते हैं a person who accept the path of devotional service, okay, तो यहाँ पे service is not bereft of the result derived from the studying the Veda, performing sacrifice, undergoing austerity, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attained all this, and at the end he reached the supreme eternal abode. बेसिकली बोल रहे हैं अरे ये सब चीजें कंडीशन कैसे करो? बोलते भक्तों को कंसेशन दे दिया भगवान ने, आप चिंता मत करो, ठीक है, आप सीधा मेरी भक्ति में लगे हैं तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। किस किस का? वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का, बड़े बड़े यज्ञ करने का, तपस्या करने का, दान पुण्य करने का। जैसे एकादशी में आता है ना, ये एकादशी का व्रत करोगे तो ये अश्वमेध के बराबर है, ये सब चीजें आती रहती है, राइट। परसिंग फिलोसॉफिकल एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, उसका परिणाम अपने आप मिल जाता है। और जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं वो कहा गया है कि वो सारे धामों की यात्रा, तीर्थों की यात्रा कर चुके हैं वो। Simply by performing devotional service, he attains all this, and at the end he reaches the supreme eternal abode. तो यहाँ पे किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने चर्चा की। Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the supreme. तो हरे कृष्णा, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।